कांग्रेस पार्टी काजी निजामुद्दीन शमीम अलवी राहुल गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी शमीम अली चौधरी इस्लाम जमीन पर भारी प्रियंका गांधी सोनिया गांधी हिंदुस्तान। आज जनता जो है वो चाहे किसान हो, मजदूर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब धर्मों के लोग, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, आज सब आदमी जो है वो कांग्रेस पार्टी में वोट देने का मूड बना चुके हैं। अभी बात कही है ये नफरत की, ये तोड़ फोड़ की राजनीति से जो है जनता ऊब गई है। 10 साल में जो है 20 से 25 रुपए बढ़ाने का काम किया है, जो कि हमारी सरकार एक झटके में बढ़ाती थी। जो गरीब आपदा की बात करें आज मजदूरी, पूरा हरिद्वार जिले का किसान बहुत ही जो है इस आपदा में आपने कहा कि बहुत देर से है, अभी रुड़की में देखिए आप पूर्व मुख्यमंत्री जो फसलें 60 कुंटल का बीघा निकलती थी आज 20 कुंटल का बीघा निकल रही है। और इन निकम्मों ने जो किसान की दुगनी आय करने की बात करते थे, मात्र 1100 रुपए बीघा का इन्होंने मुआवजा दिया है। तो मैं कभी 4 भाइयों में से एक को दे दिया, 3 को नहीं मिला है। गन्ने का भाव इन्होंने बीघा भी नहीं बल्कि किसान को बीघा भी छोड़िए आप। ये जो इन्होंने अपमान करने का काम किसान का किया है, तो पूरा हरिद्वार जिले का किसान बहुत ही जो है यही विपदा जो है अभी 2000 से बहुत 14 में आई थी, 14-15 में, जिस समय जो है फसलें 60 कुंटल का बीघा निकलती थी वो आज 20 कुंटल का बीघा निकल रही है। और इन निकम्मों ने जो किसान की दुगनी आय करने की हरीश रावत जी ने मात्र 11,000 रुपए बीघा किसानों को मुआवजा देने का दिया है, वो भी 4 भाइयों में से एक को दे दिया, किसान को नहीं मिला है। किसान के दर्द को समझने की बात, बीघा भी नहीं समझेंगे किसान को, ये क्या समझेंगे? इनकी तो आज तक जो इनके पहले हमने तो उनकी शक्लें नहीं दिखाई दी। और जो फिलहाल मारा जाए हुए हैं 4.5 साल ये प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड प्रभारी शमीम अलवी जी का और राजू पासा जी का कि वो यहाँ आए और मुझे बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा की दी, हरिद्वार लोकसभा की। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से काम करूं और वीरेंद्र रावत जी के लिए घर घर जाकर वोट के लिए मैं लोगों से अपील करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि वीरेंद्र रावत जी बहुत ही भारी मतों से विजयी होंगे। ये मुझे ऐसी उम्मीद है कि जितना भी माइनॉरिटी वोट है वो तो उन्हें मिल ही रहा है, और भारी तादाद में दलित वोट भी कांग्रेस पार्टी को इस बार मिलने जा रहा है। और किसान आंदोलन जो है उसका भी बहुत फर्क पड़ रहा है, यहाँ किसान बहुत वोट दे रहा है, क्योंकि हरीश प्रिय विधायक काजी निजामुद्दीन जी ने किसानों के लिए यहाँ बहुत ही संघर्ष किया है, बहुत ही प्रयास किया है। काजी निजामुद्दीन ने का काम किया और पिछड़ों की आवाज को विधानसभा में उठाने का काम किया। आप ये देखिए, आपने कहीं बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को फील्ड में देखा है काम करते हुए? वो तो एक डमी कैंडिडेट के तरह से उतारा गया है। सुबह को वो टिकट दे दिया भावना पांडे जी को और शाम को उनको उतार दिया ला करके जमील जी को। तो आप वो सीधा लोगों की समझ में आ गया है कि भावना पांडे जी ने टिकट को क्यों छोड़ा है और जमील जी ने क्यों टिकट लिया है। सीधा मुस्लिम वोट को उन्होंने काटने के लिए, प्रभावित करने के लिए जमील जी को टिकट दिया है। वो मुझे कहीं फील्ड में नजर नहीं आ रहे हैं। आप देख लेना 13 तारीख में कल मायावती जी की रैली है, उससे सब साफ हो जाएगा कि बहुजन का कितना वोट है, क्या है। अगर आएगा तो मैं उसके बारे में जरूर आपसे बात करूंगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मैं माइनॉरिटी में अपने लोगों में जाकर घर घर गांव मीटिंग करूंगा और राहुल जी के योजनाओं के बारे में बताऊंगा। जो उन्होंने 5 योजनाएं नहीं मैं कर रहा हूं जब से मुझे बनाया गया है। ये भी मीटिंग है, एक बहुत बड़ी मीटिंग इसीलिए बुलाई है। देखिए, हम यहाँ प्रोग्राम में आए हैं, हमारे बड़े भाई इरफान अलवी साहब को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, जो इनको प्रभार क्षेत्र मिला है हरिद्वार, उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और बाकी चुनाव प्रचार में यहाँ लगे हुए। अब हम लोग भी कल प्रियंका दीदी जी का प्रोग्राम है यहाँ पे, परसों 15 तारीख में इमरान जी का प्रोग्राम है। अभी आप एक बात कर रहे थे बसपा की, तो बहन जी तो मैदान में है कहाँ? बहन जी ने तो 2017 से भाजपा के साथ हाथ मिलाए हुए हैं। और जिस प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं वो प्रत्याशी सिर्फ यहाँ पे एक समुदाय के वोटों को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मायावती जी को कोई हरिद्वार के अंदर कोई प्रत्याशी नहीं मिला, जो उन्हें उत्तर प्रदेश से प्रत्याशी लाने की आवश्यकता हुई।
तो सर वो पैरासूट से ही है। जिस प्रत्याशी को क्षेत्र से ना चुन करके कहीं बाहर से लाकर उतार दिया जाता है, जनता के ऊपर थोप दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं वो पैरासूट का ही प्रत्याशी होता है। हमारे देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। सबको पता है कि जो लड़ाई है वो एनडीए वर्सेस इंडिया है। आने वाली 19 तारीख को या जितने भी हमारे 7 फेजों में चुनाव होने हैं, हमारे आपके मीडिया के माध्यम से मेरा सभी से अपील है कि जिस राज्य में जिस वक्त भी चुनाव है, अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए वोट करें। जो सरकार 2014 से सत्ता में है वो सिर्फ हमें बांटने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है। हमें इस नफरत को हराना है और भाईचारे को जिताना है। और जो हमारे राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, मोहब्बत की दुकान को हमें दोबारा से चलाना। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, उनकी सरकार है यहाँ पर, और उनकी सरकार यहाँ पर ही नहीं है, उनकी सरकार केंद्र में भी है। और जो उनका गठबंधन है, जो एनडीए का गठबंधन है, वो 38 दलों के बाद ईडी, आईटी और सीबीआई के साथ जो उनका गठबंधन है वो सबसे मजबूत गठबंधन है। भाजपा बौखलाई हुई है, भाजपा को अपनी हार सामने से नजर आ रही है, इसलिए वो जो है यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। जनता आने वाली 19 तारीख को सिर्फ इंडिया को करेगी। हम इसमें बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि तोते की जो जान है वो ईवीएम में ही है। अगर हम तो चाहते हैं कि ये वाला जो चुनाव था ये बैलेट पेपर से होना चाहिए था, लेकिन भाजपा किसी भी प्रकार से सहमत नहीं है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, क्योंकि उनको पता है मोदी जी की जान ईवीएम में है, वो ईवीएम से ही चुनाव करा रहे हैं। लेकिन इस बार जनता, पूरे देश की जनता मन बना चुकी है, नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। आए हैं एलवी साहब के प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष मरगूब कुरैशी अपने बड़े भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। जोर से। और फिर हमारे वीरेंद्र रावत जी है, जो उनके लिए वोटों की अपील की। और जो है आने वाले 19 तारीख को हम 500 सीट जीत रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है हिंदुस्तान के अंदर। अब नफरत भरा दौर नहीं चलेगा। अब लोगों ने इस जुमलेबाजी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम और पूरा मूड बना चुके, क्योंकि हिंदू पाकिस्तान, मुसलमान हिंदू और हिंदुस्तान पाकिस्तान, इन्होंने बस जुमलेबाजी सीखी और कुछ नहीं होता है। करना चाहेंगे सर उसमें तो आने वाले 19 तारीख को हमारा समाज उन्हें अपने आप पर टिप्पणी का पूरा जो उन्होंने कहा है उसका सबक सिखा देगा। आने वाली 19 तारीख को क्या सबक सिखाएगा सर? वो हाथ के पंजे वाला बटन दबाकर भाई वीरेंद्र रावत को विजय बनाएगा। मानते सर? थोड़ी बहुत ही टक्कर हमारी बीजेपी से, वरना कोई हमारी टक्कर पर नहीं है। अध्यक्ष मरगूब कुरैशी साहब की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हुआ है और कल प्रियंका दीदी जी आ रही हैं, तो उनको लेकर के भी ये जनसभा हुई है कि आने वाले प्रोग्राम में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में पहुंच करके प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। देखिए, मैं अभी दिल्ली से पहुंचा हूं, अभी मेरी नज़र में नहीं है। जैसे ही मेरी नज़र में आता है तो मैं उस पर कुछ बात रखूंगा। जैसे भी देखिए, जैसे कि है, उन्होंने अभी खुद भी माफ़ी मांग ली है। बाकी ये है कि देश जो है सभी का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने मिलकर के इस देश को संवारा है। जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं था, सब हिंदुस्तानी थे। तो आज भी सब हिंदुस्तानी है और सब अच्छे से रहेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, मैं जनता को संदेश देना चाहूँगा कि आने वाला जो वक्त है, आने वाले समय में आप अपने बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए, आने वाली नस्लों के बारे में सोचते हुए जब आप वोटिंग करें तो आप देखें कि आप कहाँ वोट कर रहे हैं। हम आज आने वाले वक्त में बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान देंगे, या सिर्फ हम एक 5 किलो के जो अनाज है उसको लेना चाहेंगे, या हम उस 50 किलो के अनाज को खरीदने की ताकत रखने के लिए हम वोट देंगे। तो मेरा सभी से ये है कि आप 5 किलो अनाज ना ले महीने में, आप 50 किलो अनाज खरीदने वाले बने। और ये जो आपके मोदी जी हैं, आपके अमित शाह जी हैं, ये सपने दिखा रहे हैं, जैसे 15 लाख का सपना दिखाया, तो आप इनके सपनों के बहकावे में ना आए। आप एक अच्छे से देख करके सोच समझ के अपने मतदान का सदुपयोग करें। देखिए, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे राहुल जी ने योजनाएं निकाली, 25 योजनाएं निकाली हैं। पहले जो मनरेगा की आपकी मजदूरी थी वो 150 रुपए थी, अब उन्होंने उसको 400 रुपए कर दिया है। बाकी महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं निकाली हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए इतना काम किया है कि आप 25 गारंटियां उठा के देख लीजिए हमारे राहुल जी की। ये जो मोदी जी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, क्या हम लोगों को मिल पाएंगी 2 करोड़ नौकरियां? शौचालय मुक्त कर दिए
शौचालय मुक्त किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी तो योजनाएं हैं। शिक्षा की तरफ आप बढ़िए। शौचालय मैं नहीं मानता शौचालय मुक्त हुआ है। आप जब गांव-गांव में जाएंगे तो भ्रष्टाचार सामने निकल के आएगा कि प्रधान ने कितना पैसा लिया, उसके सचिव ने कितना पैसा लिया, इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है, वो सब चीजें निकल के आएंगी आपके सामने।